आज हम बात करने वाले हैं चाइना के कुछ आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया आगे चल रही है, पर चाइना सबसे अलग चलता है। आखिर चाइना ने क्यों आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया? आखिर क्यों चाइना अपनी अजीबो-गरीब चीज़ों से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता है? ये तो मानना पड़ेगा कि सबसे बड़ा क्लाउड सीडिंग सिस्टम रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास है। उनका मानना था कि उनकी राजधानी बीजिंग में सूखा पड़ने से हम ज़्यादा बारिश करवा सकते हैं, जिससे कि चाइना ने सिल्वर आयोडाइड रॉकेट को आसमान में लॉन्च किया और उससे भारी बारिश करवाई। क्लाउड सीडिंग एक तरह का वेदर मॉडिफिकेशन है, जिसका काम बारिश करवाना और ओले करवाना होता है, जो कि क्लाउड माइक्रोफिजिकल प्रोसेस को पूरी तरह बदल देता है। इसके कारण मौसम में कई सारे बदलाव होने लगते हैं। क्लाउड सीडिंग को करने के लिए जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस होती है, जो कि एक गैस में फैलता है। चाइना का प्लान था कि वेदर मॉडिफिकेशन को डेवलप करे, तिब्बत पठार में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश करवा सके, उनकी फसल के लिए भी काम करे। इसका नाम स्काई रिवर और टियान रखा गया। चाइना ने ऐसा क्यों किया? चाइना में आने वाले ओलंपिक खेलों में चाइना कोई भी रुकावट नहीं चाहता था, इसीलिए चीन ने 2008 के ओलंपिक से ठीक पहले बीजिंग में क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था। उनका मानना था कि इस साल के ओलंपिक बारिश के बिना हो। फरवरी 2009 में चीन ने 4 महीने के सूखे के बाद बर्फबारी कराने का फैसला लिया और उन्होंने दोबारा से सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया। उसके कारण ज़रूरत से ज़्यादा बारिश और बर्फबारी होने लगी, जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसा नहीं है कि चाइना एक ही लौता देश है जिसने क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया है। इंडिया ने भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले क्लाउड सीडिंग 1983 में कंडक्ट किया गया था, जिसने 1993 से 1994 में बहुत बड़ा सूखा पड़ने से गवर्नमेंट ने उसे अप्रूवल दिया और सन 2003 और 2004 के सूखा पड़ने से क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं चाइना के आर्टिफिशियल सन। चीन अपनी तकनीकी और खोज के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अमेरिका, रूस, जापान जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए चीन ने एक ऐसा प्रयोग किया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दुनिया के सामने ऐसा नामुमकिन कारनामा चीन शायद पहला देश बन गया है। दरअसल चीन ने एक अलग सूर्य बनाने का दावा किया है। चीन ने एक आर्टिफिशियल सूरज बनाया है जिसकी रोशनी असली सूरज से भी कई गुना ज़्यादा होगी। अगर आसमान में एक नहीं 2 सूरज आने लगे तो क्या हाल होगा? गर्मी में एक सूरज की तपन सही नहीं जाती है। आने वाले समय में 2 सूरज दिखेंगे या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन चीन एक आर्टिफिशियल सूरज बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। ख़ास बात यह है कि आर्टिफिशियल असली सूरज के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा गर्म है। चीन के एकेडमी ऑफ साइंस से जुड़े इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के मुताबिक आर्टिफिशियल सूरज की टेस्टिंग जारी है। इससे ईस्ट नाम दिया गया है, जहां असली सूरज करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। वहीं चीन का आर्टिफिशियल सूरज 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस गर्मी पैदा कर सकता है। इसे बिल्कुल असली सूरज की तरह डिज़ाइन किया गया है, किसी सौरमंडल में स्थित किसी तारे की तरह एनर्जी का भंडार है। दरअसल ईस्ट को एक मशीन के ज़रिए पैदा किया जाता है। इस मशीन की साइज़ बीच में से खोखली है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए गर्मी पैदा की जाती है। इसका एक दिन का खर्च लगभग $15,000 है, यानी कि करीब 11 लाख रुपए हैं। फिलहाल इस मशीन को चीन के अनहुई साइंस आइलैंड में रखा गया है। ईस्ट को मुख्य तौर पर न्यूक्लियर फ्यूजन के पीछे की साइंस समझने और अर्थ पर एनर्जी के नए तरीके इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी से एनर्जी पैदा करना एक अहम बात हो सकता है। दुनिया में इस वक्त न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए ऊर्जा पैदा की जा रही है। हालांकि इसकी वजह से पैदा होने वाला जहरीला कचरा इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। क्या आप जानते हो कि चाइना विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे? चीन 2022 तक अपने 3 आर्टिफिशियल चांद को लॉन्च करेगा।
ये प्रोजेक्ट उसने 2020 तक ख़त्म कर दिया। ये आर्टिफिशियल चांद जो कि एक शीशे के बने होंगे, सूरज से रिफ्लेक्ट होकर ये रोशनी देगा। इन 3 चांदों को ऑर्बिट में 360 डिग्री में रखा जाए। तियांफू सिस्टम साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड वू चुंगफेंग ने कहा, रोशनी इतनी होगी कि स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वू ने बताया इसकी रोशनी चांद की रोशनी से 8 गुना ज़्यादा होगी। वू ने यह भी बताया कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आर्टिफिशियल चांद से करीब 1.2 बिलियन पॉपुलेशन की बिजली बचेगी। जिन जगह अंधेरा होगा और जहां बिजली नहीं होगी वहां पे भी रोशनी पहुंचाएगा। यही नहीं, अधिकारियों का मानना यह भी है कि रोशनी को एडजस्ट किया जा सकता है, समय के मुताबिक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल चांद चमकदार नहीं होगा, ये थोड़ा सा धुंधला सा होगा जो कि रोशनी देगा। लोगों को इस बात की भी चिंता है कि इससे जानवरों पर बुरा असर पड़ेगा या नहीं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि चीन ही एक अकेला देश है जो कि एक आर्टिफिशियल चांद बना रहा है। इससे पहले रशिया ने भी 90 के दशक में काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया था। अब देखना होगा कि चीन जो करने जा रहा है उसमें चीन इसमें सफल हो पाता है या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चाइना ने जो क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था ओलंपिक खेलों के लिए, क्या वो सही था? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल सन और आर्टिफिशियल मून ये दोनों प्रोजेक्ट चाइना के सफल हो पाएंगे या नहीं? आप इसके बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं।